साथियों, शाला दर्पण पर 10 से 20 वोलेंट की एंट्री इस सत्र पे हमको करनी है। और शाला दर्पण पर 10 से 20 वोलेंट की जो एंट्री की डिटेल की फीडिंग हम किस प्रकार से ऑनलाइन हम करेंगे शाला दर्पण के माध्यम से, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर, जहां पर इसकी फिटिंग करेंगे। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ये शो हो जाता है और यहाँ आपको जो वॉलंटियर्स प्रशिक्षण की एंट्री करने के लिए आपको इसमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा। विविध का टैब देखिएगा, सबसे लास्ट में होता है ये विविध का टैब, जिस पर आप आसानी से ये जो वॉलंटियर्स प्रशिक्षण की एंट्री कर सकेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो विविध का टैब है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन है स्वयंसेवक का विवरण जोड़े, और देखिएगा ये पहला ही ऑप्शन है और इस ऑप्शन के ऊपर हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर वॉलंटियर्स डिटेल की एंट्री हमको करनी है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले विद्यालय का विवरण आपको नजर आएगा, जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रखी है। अब आपको क्या करना है कि स्वयं सेविका नाम आपको जोड़ना है। पहले वाले ऑप्शंस के अंदर नाम हमको यहाँ पर लिखना होगा, पिता का नाम उसका जिसको भी जोड़ना है उसका नाम हमको यहाँ पे लिखना होगा। मैं पिता का नाम यहाँ पे लिखने के लिए कहूँगा। देखिए एक एक चीज़ आप ध्यान से देख लें। पिता का नाम आपको यहाँ लिखना है, उम्र जो स्वयंसेवकी है वो आपको यहाँ लिखनी है, और जेंडर उसका क्या है उसको आपको यहाँ पे मेल फीमेल में सेलेक्ट करना होगा, और मोबाइल नंबर उसका क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मेल आईडी क्या है ये भी कंपलसरी है, तो मेल आईडी भी आपको यहाँ पर फिटिंग करनी होगी। पहले से ये चीज़ें नोट करके रखें जिससे कि आपको सावधानी रहे। और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सेकेंडरी से कम, सेकेंडरी और एसएससी, और दे रखा है 10+2, स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर के बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप जिस भी समस्या को जोड़ेंगे उसमें उसका शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर विशेषज्ञता का क्षेत्र है तो भी आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्क्रॉल और नीचे करेंगे तो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। साक्षर वॉलंटियर, सेवानिवृत्त शिक्षक, पूर्व शिक्षक, सैनिक है, जिला स्तरीय खिलाड़ी, राज्य स्तरीय खिलाड़ी, सेवानिवृत्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र व्यक्ति, सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी, सेवानिवृत्त अर्ध जो सैनिक कर्मचारी है वे। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में कोई अनुभव है तो यस नो करें और विशेष क्षेत्र में उसकी डिटेल यहाँ पे लिखिए। और एक एंट्री में करके दिखा देता हूँ। एंट्री कर दी है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये सेव हो चुका है। विशेष क्षेत्र में डिटेल लिखनी कंपलसरी है, आप लिखकर उसको सेव करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये डाटा सेव और सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाई दे देगा। और एंट्री करने के बाद यहाँ पर डिटेल सेव करी है तो यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा स्वयंसेवी का विवरण, और विवरण यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है कि अगर कोई एंट्री गलत हो गई है तो आप उसको डिलीट भी यहाँ पे कर सकेंगे। तो इस प्रकार से मैंने एक स्वयंसेवी को यहाँ पर जोड़ के दिखाया है। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 से 20 जो वॉलंटियर्स है उसकी एंट्री आपको करना सुनिश्चित करना होगा। मैं अब आपको और करके दिखा देता हूँ। देखिए एक एक करके मैंने बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं उन सभी को जोड़ दिया है। मैक्सिमम मैंने 15 वॉलंटियर्स को यहाँ पे विद्यालय में जोड़ा है। तो इस प्रकार से आप एक एक की एंट्री करके आपके विद्यालय के अंदर भी 15 से 20 वॉलंटियर्स की एंट्री 10 से ज़्यादा होनी चाहिए और 20 के लगभग आप यहाँ पे करना सुनिश्चित करें। डिटेल कोई गलत हो रही है तो डिलीट ऑप्शन से डिलीट करके वापस उसको ऐड भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार आप भी वॉलंटियर की एंट्री करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।